रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया। चीन के किंगदाओ में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। राजनाथ सिंह ने सबके सामने एससीओ बैठक में पाकिस्तान और चीन को बेनकाब कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीनी हथियारों की धज्जियां उड़ाने के बाद भारत ने पहली बार चीन और पाकिस्तान पर कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के जॉइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इसकी वजह से शंघाई सहयोग संगठन की जॉइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाई। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा था जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने साइन नहीं किया और पेन नीचे रख दिया। भारत ने इस जॉइंट स्टेटमेंट में चीन और पाकिस्तान की एक ऐसी मक्कारी पकड़ ली जिसके बाद बवाल मच गया। भारत ने तुरंत फैसला किया कि वो इस स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। दरअसल एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते बलूचिस्तान में चल रही अशांति के बारे में लिख दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बलूचिस्तान की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में जानबूझकर बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया। इस मक्कारी में चीन को पाकिस्तान का साथ तुरंत मिल गया। चीन और पाकिस्तान एक षड्यंत्र के तहत यहाँ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो अशांति है उसके पीछे भारत हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान की जनता भारत से समर्थन मांगती है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने जब जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का नाम पढ़ा तो वो भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान का नाम जोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने लालची उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। ऐसे देश आतंक को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इस तरह के दोहरे मापदंडों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में एससीओ जैसे संगठन को उन देशों की आलोचना करने से नहीं झिझकना चाहिए जो आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन चीन के दबाव में अपनी स्टेटमेंट में कुछ भी बेबुनियाद चीजें लिख रहा था, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया कि वो ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट पर कतई साइन नहीं करेगा। साइन करने से मना करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के मुख्य केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। हम उन्हें निशाना बनाने में कतई संकोच नहीं करेंगे और न ही हम एससीओ की ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करेंगे। ये चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसका सदस्य बना लिया गया। इसके बाद 2023 में ईरान को भी एससीओ का मेंबर बना दिया गया।